देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिमी बंगाल में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया है कि यह लोगों में इतना डर पैदा कर रही है कि अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के बाद पार्टी ने 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 11 मौतों का हवाला दिया है, जिनमें 6 आत्महत्याएं और 2 आत्मघाती प्रयास शामिल हैं। हुगली के विमान प्रमाणिक की दिल का दौरा पड़ने से मौत और एक अन्य आत्महत्या की साजिश के पीछे एसआईआर बताया गया है। तृणमूल नेताओं ने तमिलनाडु में मारे गए एक प्रवासी मजदूर बिमल सत्रा के परिवार से भी मुलाकात की। पार्टी का दावा है कि नाम कटने का डर लोगों को मानसिक रूप से तोड़ रहा है। इधर एसआईआर के समर्थन में पश्चिमी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पूर्वी वर्धमान में रैली की अगुवाई की, जहां उन्होंने इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कार्बोलिक एसिड की तरह बताया, जो सांपों को उनके बिलों से बाहर निकाल देता है। इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में भाजपाइयों ने कहा है कि एसआईआर ने अवैध घुसपैठियों को भगाने का काम किया है, जो तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक का हिस्सा थे। उन्होंने तृणमूल पर हमलों का आरोप लगाते हुए 2026 चुनाव के बाद उसका बेहतर इलाज का वादा किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और हर जाति चाहती है कि उसकी सही गिनती हो। अखिलेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टियां भी अब क्षेत्रीय पार्टियों के विचारों को फॉलो कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने खुलकर कहा है कि वे जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जबकि भाजपा भी इसे दबी जबान में मान रही है। चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो, और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। ओडिशा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम चोरी के आरोपों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएन गोपालन ने पूरी तरह आधारहीन और असंभव बताकर खारिज कर दिया है। एक प्रमुख राजनीतिक दल ने आरोप लगाया था कि नुआपड़ा कलेक्टर ने गंजम जिले से ईवीएम का ट्रक लोड कर गुप्त रूप से पहुंचाया था। गोपालन ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि गंजम के सील्ड वेयर हाउसेजों के सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोई हेराफेरी नहीं मिली है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में 2.5 लाख मतदाता भाग लेंगे। यहां बीजेपी के जय धौलकिया, बीजेडी के स्नेहांगी चूरिया और कांग्रेस के घसीराम माझी मैदान में है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़े विस्तार की योजना पर काम तेज हो गया है। भुवनेश्वर नगर निगम के दायरे में 71 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव शहरी विकास विभाग की समीक्षा के अधीन है। तमांडो, धौली, लिंगीपुर, रघुनाथपुर, दारूथेंगा, आंधरुआ, दासपुर, गोठपटना तथा बालियानटा व जाटनी के कुछ पंचायतों के ये गांव शहरी सुविधाओं जैसे जल निकासी, सीवरेज और पेयजल आपूर्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनके ग्राम सभा प्रस्ताव धोरखा जिला प्रशासन को भेजे गए हैं। निगम आयुक्त चंचल राणा ने कहा है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विधायक बाबू सिंह ने इसे पंचायत प्रबंधन की देरी को दूर करने वाला बताया। विस्तार से निगम के 3 जोनों को 6 करने का प्लान है, जिससे नई शहर परियोजना को गति देगा।